सिल्वर की डिमांड जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी ही तेजी से इसकी कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में सिल्वर का रिटर्न गोल्ड से भी ज्यादा रहा है। बस इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अभी तक गोल्ड को गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता था, लेकिन अब आप सिल्वर को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब एक एक करके आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर आरबीआई का ये नया नियम क्या है, सिल्वर पर कौन लोन ले सकता है, कितनी रकम तक आपको लोन मिल सकता है, और अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। ये सब चीजें आपको यहां पर हम डिटेल में बताने वाले हैं। और सबसे पहले बताएंगे कि आखिर आरबीआई का नया फैसला क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब सोने के साथ साथ चांदी पर भी लोन लिया जा सकेगा। अभी तक बैंकों और एनबीएफसी को सिर्फ गोल्ड लोन देने की अनुमति थी, लेकिन अब इसमें सिल्वर लोन भी शामिल कर दिया गया है। ये नियम आरबीआई डायरेक्शंस 2025 के तहत आए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे और उसके बाद आप सिल्वर पर भी लोन ले सकेंगे। अब आते हैं कि सिल्वर पर कौन लोन दे सकता है, यानी कि अगर आपको सिल्वर पर लोन चाहिए तो आपको कहां जाना होगा, किससे आपको ये लोन मिल सकता है सिल्वर के ऊपर। तो आरबीआई ने साफ किया है कि ये लोन सिर्फ रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ही दे पाएंगे, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक भी शामिल हैं, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये लोन दे पाएंगी। इसका मतलब है कि अब आप चाहे शहर में हो या गांव में, हर लेवल पर आपको गोल्ड या सिल्वर पर लोन की सुविधा मिल सकेगी। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किन चीज़ों पर लोन मिल पाएगा। मतलब आपके पास सिल्वर है, लेकिन सिल्वर किस फॉर्म में है। आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है, सिल्वर ईटीएफ है, या फिर सिल्वर की बार्स है। आपको किस पर आपको लोन मिल पाएगा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आरबीआई ने इस पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोन सिर्फ ज्वेलरी या सिक्कों के रूप में रखी गई चांदी या गोल्ड पर ही मिलेगा, यानी कि आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी है तो आपको लोन मिल सकता है, सिल्वर के कॉइन्स हैं तो आपको लोन मिल सकता है। प्योर गोल्ड या चांदी की जो बार्स होती हैं, हम बुलियंस भी इसको कहते हैं, इस पर लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ईटीएफ्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, अगर आप सिल्वर ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इन पर भी लोन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास गहने या सिक्के हैं तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुलियंस हैं, बार्स हैं या निवेश के तौर पर गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं कि सोने चांदी कितना गिरवी रख सकते हैं, इसकी क्या कोई लिमिटेशन है या नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। तो आरबीआई ने जो वेटेज है, वजन जो है वेट उसकी भी सीमा तय कर दी है। अगर आपके पास सोने की ज्वेलरी है तो आपको मैक्सिमम 1 किलो तक आप उसको गिरवी रख सकते हैं। अगर सिल्वर की ज्वेलरी है तो मैक्सिमम 10 किलो तक गिरवी रखी जा सकती है। वहीं गोल्ड कॉइन्स 50 ग्राम तक गिरवी रख सकते हैं आप, और सिल्वर कॉइन्स आप 500 ग्राम तक गिरवी रख सकते हैं। अगर आपके पास गहने या सिक्के इससे ज़्यादा वजन के हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उस पर आपको लोन नहीं मिलेगा। ये जो लिमिट तय की गई है इस पर ही आपको लोन मिलेगा। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर कितनी रकम तक लोन मिल सकता है। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने लोन की अधिकतम सीमा यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो भी तय कर दिया है। अब चांदी की कीमत और लोन देख लीजिए। अगर आप चांदी की कीमत आपकी 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 85% तक इसका लोन मिल सकता है। अगर कीमत 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 80% तक आपको लोन यहां पर मिल सकता है, और 5 लाख से ज्यादा कीमत है तो 75% आपको लोन मिल सकता है। एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की चांदी है तो आपको 85,000 रुपए तक का लोन यहां पर मिल सकता है। तो यह है लोन टू वैल्यू रेशियो जो तय किया गया है। अब सवाल आता है कि बैंक आपके गहनों या चांदी की कीमत कैसे तय करेगा, वैल्यूएशंस कैसे तय होंगे। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक या एनबीएफसी पिछले 30 दिनों की एवरेज क्लोजिंग प्राइस या फिर पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस जो भी कम हो उसे आधार मानेंगे। ये कीमत इब्जा यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन या फिर किसी मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज की दर से तय होगी। इस तरीके से वैल्यूएशन जो है वो तय की जाएंगी। अब अगर लोन लेना चाहते हैं आप तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा
ये भी जान लीजिए। सबसे पहले कोई भी ग्राहक जो है उसको बैंक में जाकर अपने गहने दिखाने होंगे, चाहे वो चांदी के हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, जो भी गहने हैं जिस पर आप लोन देना चाहते हैं आपको बैंक में जाकर दिखाने होंगे या एनबीएफसी में जाकर दिखाने होंगे। अब बैंक जांच करके उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। इसके बाद लोन एग्रीमेंट होगा जिसमें सभी शर्तें, फीस और रिफंड का समय साफ साफ लिखा होगा। इसके अलावा लोकल भाषा या फिर जो भाषा ग्राहक को समझ आती है उसमें डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे और बैंक के सेफ वॉल्ट में जो आपका सिल्वर होगा या जो गोल्ड होगा वो वहां पर रखे जाएंगे। इसकी नियमित जांच भी होगी और ऑडिट भी होती रहेगी। ये एक तरीके का प्रोसेस है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो क्या होगा? तो ग्राहक को नीलामी का नोटिस दिया जाएगा बैंक की तरफ से, गहनों या चांदी की। उसके बाद नीलामी बैंक कर सकता है अगर ग्राहक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और इसके अगला जो कदम होगा वो ये होगा कि ग्राहक से अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो जो बैंक है या एनबीएफसी है जहां से लोन लिया गया है वो एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा और ग्राहक को जो है 1 महीने का उसमें समय दिया जाएगा। 1 महीने तक ग्राहक नहीं आता है, नहीं कांटेक्ट करता है तो बैंक उसकी नीलामी कर सकते हैं। और नीलामी का जो रिजर्व प्राइस है वो मौजूदा कीमत के 90% से कम नहीं होगा, लेकिन 2 बार नीलामी फेल होने पर रिजर्व प्राइस 85% तक घटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब अगर आपके पास चांदी या सोने के गहने हैं तो उन्हें सिर्फ अलमारी में बंद रखने की बजाय जरूरत पड़ने पर उनसे लोन लेकर काम शुरू किया जा सकता है। आरबीआई का यह फैसला खासकर छोटे व्यापारियों, किसानों, हाउसवाइफ्स और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए एक बड़ा सहारा भी साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नियमों के बाद लोग सिल्वर लोन को कितना अपनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।